शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है रिमशा ने सरगोदा से। और रिमशा बताती हैं कि मैं यहाँ सरगोदा की रहने वाली हूँ और स्टडीज़ के सिलसिले में मुझे कनाडा जाना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। और जब मैं वहाँ पर स्टडीज़ किया करती थी तो वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहा करती थी। तो स्टडीज़ के अलावा वहाँ पर जैसे और भी लोग काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं, तो मैं वहाँ पर बोर हो जाती थी जब मैं फ़्री होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने अपनी एक फ़्रेंड से बात की। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो मेरी वहीं की फ़्रेंड बन चुकी थी, मेरी हॉस्टल की। और हम लोग हॉस्टल में ही रहा करते थे। वो मेरी रूममेट नहीं थी लेकिन हम लोग हॉस्टल में एक ही हॉस्टल में रहते थे कनाडा में। तो वहाँ वो मेरी फ़्रेंड बन गई। तो मैंने उससे बातचीत की, तो उसको मैंने बोला कि तुम कहीं पे देखो कोई जॉब अगर हो तो वो मुझे कहने लगी कि तुम अभी न्यू हो, तुम्हें अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, तो इस तरह तो कोई तुम्हें नहीं रखेगा। हाँ, तुम ऐसे कर सकती हो जैसे लोगों के इधर बेबी सिटिंग वगैरह करते हैं तो लोग उसके पैसे भी देते हैं और थोड़ी टाइम का ही काम होता है, तो तुम वो कर लिया करो जब तुम फ्री होती हो। तो पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसे बेबी सिटिंग की कोई जॉब ऐसे की ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें। तो रिमशा बताती हैं कि मैंने कुछ टाइम सोचा उसके बारे में। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी वहाँ पे, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, वो एक ही मेरी फ्रेंड थी, वो भी अपनी पार्ट टाइम जॉब पे चली जाया करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसको हाँ कह देती हूँ मैं। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम जाकर किसी से बात कर लो अगर किसी को बेबी सिटिंग करवानी है तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे हाँ कह दी और मैं हाँ कहकर, और कुछ दिन के बाद ऐसे हुआ कि वीकेंड था और मैं फ्री थी वीकेंड पे। तो मेरी जो वो फ्रेंड थी उसका नाम जूलिया था। तो क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी तो उसका नाम जूलिया था और वो वहाँ पर आई मेरे पास मेरे रूम में और वो मुझे कहने लगी कि एक फ़ैमिली है, उन्होंने आज रात एक डिनर पर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारी इनसे बात की है और बाकी वो तुमसे मिलकर और वो थोड़ा सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो तुमने बस उनके जो 2 बच्चे हैं उनका तुमने ख़याल रखना है रात के लिए और सुबह तुम वापस आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ। उसके बाद मैं तैयार होकर और मैं उनके घर चली गई। वो फ़ैमिली जो थी वो बहुत अच्छी फ़ैमिली थी, बहुत डिसेंट फ़ैमिली थी। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को क्या खाना पसंद है और फ्रिज में जो भी पड़ा है तुम भी ले सकती हो। अगर किसी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे वहाँ पर हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसके लिए आप कितने पैसे लेंगी। तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो आपको बेहतर लगे आप दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे पैसों की तो ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बस एक काम चाहिए था कोई बिज़ी रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे वापस सुबह तक, तो आप हमारे बच्चों का ख़याल रखिएगा और अगर ये कोई शरारत करें या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। तो ये कहकर वो जो फ़ैमिली थी वो और जो मेरी फ्रेंड थी जूलिया, वो लोग वहाँ से चले गए घर से और वो जो 2 बच्चे थे वो मेरे साथ बैठे रहे। मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। तो वो जो बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। उसके बाद कुछ देर के बाद हमने डिनर किया बैठकर बच्चों ने और मैंने उनसे वैसी बातों में पूछा कि आपके घर कोई आता जाता नहीं है, ऐसे जैसे बच्चों से बात करते हैं कि कोई फ्रेंड है या नहीं। तो बच्चे कहने लगे कि जी हमारे घर आते हैं लोग लेकिन इतना नहीं आते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। वो ना हमारे एक फ्रेंड है और उससे ना वो डरते हैं बच्चे, लोग जो हैं वो हमारी फ्रेंड है एक, उससे डरते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुन के कि ये बच्चे कैसी बात कर रहे हैं कि हमारी एक फ़्रेंड है और उससे लोग डरते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कौन फ्रेंड है आपकी, कौन आता है आपके घर। तो वो बच्चे जो थे वो मुझे कहने लगे कि हमारी ना वो फ्रेंड है और वो रात के वक्त ना जब मम्मी पापा सो जाते हैं
तो वो मॉम डैड बोल रहे थे, तो वो कहते जब मॉम डैड सो जाते हैं तो वो जो हमारी फ्रेंड है ना वो हमसे मिलने के लिए आती है और वो हमसे खेल कर और फिर चली जाती है। और लोग जो है ना वो हमारी फ्रेंड से डर जाते हैं जब हमारे मतलब उस फ्रेंड को वो देखते हैं हमारे साथ कभी खेलते हुए, तो लोग ना डर जाते हैं, इसलिए लोग हमारे घर आते नहीं हैं। तो मैंने जब ये बात सुनी मैं बड़ी हैरान हुई, बड़ी सरप्राइज़ हुई कि ये कैसी बातें बच्चे करना शुरू हो गए हैं ऐसे, मतलब कैसे हो सकता है कि कोई फ्रेंड और इतनी रात को वो खेलने आए और माँ बाप को पता ही ना हो। तो मैंने उन बच्चों को टाल दिया, कोई और बात हमने शुरू कर दी और हमने डिनर वगैरह करके और इसके बाद बच्चे कहने लगे कि हमें मूवी देखनी है, मूवी देखनी है। तो मैं उनके साथ मूवी देखने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही मैं मूवी देखने के लिए बैठी उनके साथ, तो मुझे ऐसे लगा कि किचन में जैसे कोई हलचल हो रही है, जैसे कोई किचन में है और वो बर्तनों को इधर-उधर, जो ग्लास वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह होती हैं, उनको इधर-उधर रख रहा है उठा के। तो जैसे ही मुझे आवाज़ आई किचन में से, मुझे लगा कि कोई बिल्ली वगैरह ना हो जो घुस गई हो किचन में ऐसे विंडो वगैरह से। तो मैंने बच्चों को वहाँ बिठाकर और मैं जब किचन में आई तो किचन की लाइट जो थी वो ऑफ़ थी। तो जब किचन की लाइट ऑफ़ थी तो मैंने देखा जैसे शेल्फ़ पे वहाँ पर जहाँ पर बर्तन वग़ैरह रखे हुए थे, वहाँ शेल्फ़ पर मुझे 2 बड़ी-बड़ी आँखें मुझे चमकती हुई नज़र आईं। और वो जो आँखें थी वो बहुत हाइट पे थीं, जैसे कोई वहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है, ऐसे मुझे कोई आइज़ वहाँ नज़र आई मुझे चमकती हुई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने जल्दी से जब लाइट ऑन की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कोई बिल्ली भी नहीं थी वहाँ पर, कोई जानवर नहीं था। मैंने कहा ये क्या मेरे साथ अभी हुआ है? अभी मुझे नज़र आई हैं 2 आइज़। और मैंने सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि ये क्या मेरे साथ माजरा हुआ है? अभी मुझे 2 आइज़ ऐसे, मुझे 2 आँखें नज़र आईं चमकती हुई इतनी बड़ी-बड़ी, और जब मैंने ऐसे लाइट ऑन की तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैं इसी परेशानी में मैंने सारा वो चेक किया, विंडो भी बंद थी, सब कुछ बंद था, तो मैं ऐसे ही आकर बैठ गई। तो जो वो दोनों बच्चे थे वो मुझे देखकर पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप लोग जाकर ना सो जाओ। तो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि इनको जल्दी सुलाना है, तो मैं उनको जैसे ही उनके रूम में ऊपर सुला कर आई, उनका रूम जो था वो ऊपर था। तो जैसे ही मैं उनको रूम में ऊपर सुला के आई, मैं नीचे आकर फिर से टीवी देखने लग गई वहाँ पर बैठ के। तो जैसे ही मैं टीवी देखने लगी तो हमारा जो मतलब उनका जो घर था, उसकी डोरबेल जो थी वो रिंग हुई। जैसे ही डोरबेल बजी तो मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा, करीबन उस वक़्त रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और जैसे ही मैंने सुनी, मैंने कहा शायद ये पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, ये पेरेंट्स आए होंगे। तो मैंने जैसे ही जाके दरवाज़ा खोला तो आगे एक औरत खड़ी थी। और वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा पुरस्कार सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ना, उसका जो गेटअप था, उसका हुलिया था वो बहुत अजीब था। उसके जो बाल थे वो बहुत बिखरे हुए थे, और बड़े बाल नहीं थे उसके, छोटे-छोटे बाल थे और बहुत बिखरे हुए बाल थे उसके, बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उसकी आँखों के नीचे बहुत स्याह हलके थे। और वो मुझे देखकर और वो हँसना शुरू हो गई। तो मैंने पूछा पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई उनसे जब मैंने उनको देखा। लेकिन फिर मैंने कहा ये मैंने सोचा कि नॉर्मल औरत है, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए जो उनको अजीब लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि यस आपको क्या चाहिए, आप कौन हैं? तो वो मुझे कहने लगी कि मैं इनकी मतलब रिश्तेदार हूँ, ऐसे रिलेटिव हूँ। तो मैं इनसे मिलने आई थी। तो मैंने उन्हें घर के अंदर बुला लिया और वो मुझसे बातें करना शुरू हो गईं, और वो मुझे कहने लगी कि कहाँ गए हैं पेरेंट्स वग़ैरह। तो मैंने उन्हें कहा कि वो बाहर गए हैं। तो वो कहने लगी कि अच्छा, तो फिर मुझे शायद नहीं आना चाहिए था, उनको मुझे बता देना चाहिए था पहले ही। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं ऊपर बच्चों से मिलकर आती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी उन्हें सुला कर आई हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि ठीक है, मैं बस उनको ना देख के और आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, आप जाएँ, आप बच्चों से मिल लें। तो जैसे ही वो जो औरत थी, जैसे ही वो औरत ऊपर गई, उसके चलने का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल भी मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो पता नहीं मुझे क्यों एक अंदर से मुझे एक खौफ़ महसूस हो रहा था उससे बात करने में, जैसे पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आई है। मुझे बिल्कुल भी ना उससे एक मतलब मैं सैटिस्फ़ाई हो नहीं पा रही थी कि वो एक औरत ही है, मतलब नॉर्मल इंसान है। तो जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर गई तो मुझे कॉल आया बच्चों के पेरेंट्स का। और
उसने जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा कि आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं और मतलब क्या हो रहा है? तो मैंने उन्हें बताया कि अभी आपकी ना एक रिलेटिव आई हैं और वो ऊपर गई हैं बच्चों से मिलने के लिए, तो वो आप लोगों से मिलने के लिए आई थी। तो जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो बड़ा मतलब हैरान हुए कि इस टाइम कौन रिलेटिव आया होगा हमारा मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा उनका। तो उन्होंने मुझे जो नाम बताया था, उस औरत ने जो मुझे अपना नाम बताया था, तो जैसे ही मैंने वो नाम उनको बताया कि इस नाम की एक औरत आई थी मुझसे मिलने के लिए, मतलब आप लोगों से मिलने के लिए और वो ऊपर गई हैं। तो वो जो पेरेंट्स थे बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बहुत परेशान हुए। वो कहने लगे कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? कैसे पॉसिबल नहीं है? वो अभी आई हैं, ऊपर गई हैं बच्चों से मिलने के लिए। तो वो जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो कहने लगे कि आप जिनकी बात कर रही हैं, इस नाम का कोई भी रिलेटिव, कोई रिश्तेदार तो हमारे मतलब पूरे ख़ानदान में, फ़ैमिली में है ही नहीं बिल्कुल भी। आप किसकी बात कर रही हैं? आपने किसको घर में मतलब ऐसे कर घुसा दिया है ऐसे, मतलब उन्होंने मुझसे थोड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा किसको आपने ऐसे घर में दाखिल कर दिया है? तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरा माइंड बिल्कुल उस तरफ नहीं गया था, ये जिन्नात की तरफ। मुझे ये लगा कि शायद कोई चोर ना हो ऐसे-वैसे। तो मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया और मैं बच्चों को जब चेक करने के लिए ऊपर गई तो बच्चे आराम से सोए हुए थे। और जैसे ही मैंने उनके मतलब रूम का जो गेट था वो मैं बंद करने लगी, तो मैंने देखा कि उनके जो रूम की विंडो है, वो विंडो खुली हुई थी। हालाँकि जब मैं उन्हें सुला कर गई थी, तो वो विंडो जो थी वो बंद थी। तो जैसे ही मैंने उस विंडो को खुले हुए देखा, तो मैं जल्दी से विंडो की तरफ गई और मैंने वहाँ जाकर जब विंडो मैं बंद करने लगी, तो अचानक से मेरी नज़र जो थी वो मेरी नीचे जो उनका बैकयार्ड था, तो बैकयार्ड में जब मेरी नज़र पड़ी, तो वहाँ पर वही औरत खड़ी हुई थी और वो मुझे देखकर हँस रही थी और तब उसकी जो आँखें थीं, वो बहुत चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी उसकी आँखें लग रही थी और उसी तरह वो आँखें चमक रही थी जैसी मैंने किचन में देखी थी अंधेरे में वो 2 चमकती हुई आँखें। जैसे ही मैंने उसकी आँखें देखी मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई, बहुत ज़्यादा मैं हैरान हो गई। तो जैसे ही मैंने ना खिड़की बंद की, मैं पीछे हुई डर के, तो वो जो उनका एक बेटा था और एक बेटी थी उनकी जिनको मैं सँभाल रही थी उस रात। तो वो जो बेटा था वो उठ के ना हँसने लग गया और मुझे देखकर ना मेरा मज़ाक उड़ाने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो सो रहे थे, इस तरह क्यों हँस रहे हो? तो वो कहने लगा आप भी हमारी फ्रेंड से डर गई हो और वो तो आपके साथ बस थोड़ी-सी ना शरारत कर रही है, वो ऐसी ही है, वो ना जो नए लोग आते हैं तो वो उनसे ना शरारत करती है, मतलब मस्ती वग़ैरह करती है, तो आप ना उनसे डर गई हो, मैं तो इसलिए हँस रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई ये बात सुन के कि ये औरत अभी तो ऊपर आई थी और कोई औरत इस तरह कैसे, मतलब सेकंड फ्लोर से, और वो नीचे बैकयार्ड में खड़ी हो। मैंने नीचे जाके सारे डोर चेक किए, दरवाज़े चेक किए, सब लॉक थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वो जो बच्चे थे वो तो सो गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल खौफ़ज़दा होकर बैठी हुई थी और मैं बस वेट कर रही थी उनके पेरेंट्स के आने का कि वो जल्दी से आएँ और मुझे यहाँ से जल्दी से छुट्टी मिले। तो जैसे ही जो उनके पेरेंट्स थे वो आए, 3-4 घंटे बाद उनके पेरेंट्स आए और मैं सारी रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही वहाँ पे। जैसे ही वो आए उन्होंने मुझे पैसे वग़ैरह दिए, तो उन्होंने जब मेरी हालत देखी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ है आपको? तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया और जो वो पेरेंट्स थे वो भी परेशान थे थोड़ा-सा, तो वो मुझसे भी पूछ रहे थे कि वो औरत कौन थी और ऐसे। तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया, तो जो पेरेंट्स थे और वो मुझे बताना शुरू हो गए कि हाँ, हमारे यहाँ पर जो नेबर्स हैं ना वो भी यही कहते हैं कि एक औरत है वो आपके ना घर के पास खड़ी हुई नज़र आती है और अचानक से जब मतलब हम उससे पूछने के लिए, मतलब उसके पास जाते हैं पूछने के लिए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, तो उसका जो चेहरा है ना वो अचानक से बहुत ज़्यादा ना चेंज होना शुरू हो जाता है, बहुत खौफनाक होना शुरू हो जाता है उसका चेहरा। तो हम लोग ना इसलिए आपके हम घर आते हुए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपके घर में यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात का साया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई। उसके बाद मैंने फिर फ़ैसला कर लिया कि जब तक मैं यहाँ पर स्टडी करूँगी, तब तक मैं कोई भी मतलब जॉब किसी भी टाइप की हो, मैं कोई जॉब नहीं करूँगी, कोई भी बेबी-सिटिंग की तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने अपनी जो फ्रेंड थी जूलिया उसको भी मैंने जाकर बताया, ये सब कुछ। वो कहने लगी कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं भेजती। तो फिर उसके बाद मेरी जब स्टडी कंप्लीट हुई तो मैं वापस इधर पाकिस्तान अपने इधर सरगोदा आ गई और उसके बाद अभी भी मैंने जो वो वाक़या मैं याद करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हूँ।
और मुझे ये लगता है कि कभी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस अगर दोबारा तो ना हो, लेकिन अगर कभी हुआ तो शायद मैं उसे दोबारा हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि उस वक़्त मैं हैंडल नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। उसके बाद जब मैं वापस आई थी तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की मैंने, ताकि आगे अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो मैं उसके लिए रेडी रहूँ, मुझे पता हो कि मेरे साथ क्या मतलब हो रहा है, ये कोई आम इंसान है या नहीं है। तो ये खौफ़नाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच रिमशा आपका अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफ़नाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।